हॉरर कहानियां तड़पती आत्मा। एक दिन प्रियंका अपनी स्कूटी में सवार होकर घर की ओर जा रही थी। तभी सुनसान सड़क पर उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया हाथ दिखाकर प्रियंका को रुकने का इशारा करती है। हाँ कहिए माँ जी, क्या बात है? बेटी, मेरी बस छूट गई है। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगी? क्योंकि अब कई घंटों तक दूसरी बस नहीं आने वाली। ठीक है माँ जी, आइए बैठ जाइए। उसके बाद प्रियंका बुढ़िया को अपनी स्कूटी पर बैठा लेती है। आपका घर कहाँ है माँ जी? मेरा घर शमशान घाट में है। ये सुनकर प्रियंका को बड़ी हैरत होती है। फिर वो बुढ़िया के बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी देर में प्रियंका की स्कूटी एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर एक पुराना मकान था जिसके दीवार पर ढेर सारे चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे। ये घर तो खंडर है, आप यहाँ कैसे रह सकती हो? लेकिन तभी वो बुढ़िया प्रियंका को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो प्रियंका के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। वहां एक छोटा सा कमरा था। बुढ़िया प्रियंका को उठाकर कमरे के अंदर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। तुझे तेरे पाप याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ बंद किया है। अब तू बैठ कर सोच कि क्या क्या पाप किए हैं तूने। ये सब क्या बकवास है? कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन बुढ़िया मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। प्रियंका दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मदद करो कोई। प्रियंका चिल्ला चिल्ला के थक जाती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसके बाद वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठ जाती है। इस तरह प्रियंका सारी रात डर के साए में बिता देती है। फिर सुबह होने से ठीक थोड़ी देर पहले दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर प्रियंका दौड़कर बाहर जाने लगती है लेकिन तभी अचानक वहाँ एक डरावनी आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है। अभी तो तू यहाँ से जा रही है, लेकिन ये मत समझना कि तू बच गई, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। बहुत जल्द तू अपनी मौत को सामने पाएगी। प्रियंका घबराते हुए अपनी स्कूटी शुरू करके जितना तेज हो सके वहां से निकल जाती है। घर जाने के बाद प्रियंका अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। प्रियंका के माता पिता फौरन उसे लेकर पास के पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखो, हमने उस इलाके के सारे कैमरे चेक किए हैं प्रियंका। फुटेज में हमें सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। तुम्हारे साथ कोई बुढ़िया नहीं है। तुम खुद से ही बात कर रही हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुढ़िया ने मेरे साथ ये सब किया और आप कहते हो कि वहाँ कोई बुढ़िया नहीं थी? लाइए, मुझे फुटेज दिखाइए। उसके बाद प्रियंका सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपको पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए। उसके बाद प्रियंका के माता पिता उसे लेकर घर चले जाते हैं। फिर एक दिन प्रियंका अपने लिए बर्गर और सैंडविच ऑर्डर करती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की प्रियंका के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो प्रियंका को पार्सल देकर वहां से चली जाती है। प्रियंका अपने कमरे में जाकर बॉक्स को खोलती है लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर कटी हुई उंगली और एक बड़ी सी इंसानी आंख रखी हुई थी। माँ, पिताजी बचाओ मुझे, बचाओ। प्रियंका दौड़ते हुए अपने माता पिता के कमरे में पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। बॉक्स के अंदर खून से लथपथ उंगली और आंख देखकर उसके माता पिता के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह प्रियंका को शांत करते हैं। प्रियंका और उसके माता पिता सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना शुरू करते हैं।
लेकिन उन्हें कोई डिलीवरी देने वाली लड़की दिखाई नहीं देती। अरे साहब, बेवजह आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया। सारी फुटेज खाली पड़ी है, कहीं कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही है। वैसे साहब, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने लोगों की कानाफूसी सुनी है। लोग कहते हैं कि आपकी बेटी को दिमागी दौरे पड़ते हैं। आप इसका इलाज करवाइए, वरना ये इसी तरह सबको परेशान करती रहेगी, हैं? चौकीदार की बात सुनकर प्रियंका के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे डांट लगाकर वहां से भगा देते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अचानक हमारी बेटी के साथ इतनी डरावनी घटनाएं क्यों हो रही है। अब तो मुझे सिर्फ एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद शायद नई जगह पर इसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। कुछ दिनों के बाद प्रियंका के माता पिता विकास नाम के लड़के से उसकी सगाई करवा देते हैं। फिर एक शाम विकास प्रियंका को फ़ोन करके गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। प्रियंका तैयार होकर गार्डन में पहुंच जाती है। उसके बाद विकास उसे अपनी कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। धीरे धीरे कार शहर से दूर एक जंगल की ओर पहुंच जाती है। विकास, लगता है हम बहुत दूर आ गए। ये जंगल भी काफी डरावना लग रहा है। चलो ना, यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन विकास कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कार की स्पीड और बढ़ा देता है। ये देखकर प्रियंका को बड़ी हैरत होती है। तुम बहरे हो गए हो क्या? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा यहाँ से वापस चलो। विकास फिर भी कोई जवाब नहीं देता। कार चलाते हुए विकास अपनी बाईं ओर देखने लगता है। इस बात से प्रियंका को बहुत चिढ़ होती है और वो विकास का चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमा देती है। लेकिन उसके चेहरे पर बड़े बड़े घाव के निशान उभर आते हैं, जिससे खून बहने लगता है। हे भगवान, ये क्या है विकास? तुम्हारा चेहरा इतना डरावना कैसे हो गया? लेकिन विकास के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए एक छोटी बच्ची की आवाज में कहता है, मेरा चेहरा देखकर तुझे कुछ याद आया? सालों पहले तूने एक बार ऐसा ही भयानक चेहरा देखा था। अपने साथ ये डरावनी घटना होते देख प्रियंका को सदमा लगता है और वो उसी समय बेहोश हो जाती है। जब प्रियंका की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पहाड़ की चोटी पर पाती है। तभी विकास प्रियंका के पास आकर उसके बालों को पकड़ लेता है। प्रियंका रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। विकास, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं विकास नहीं हूँ, मैं तेरी छोटी बहन अनामिका हूँ। ये सुनते ही प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तो तुझे सब कुछ याद आ गया होगा ना? तूने कितनी बेरहमी से मेरी हत्या की थी। दरअसल 15 साल पहले प्रियंका अपने माता पिता और छोटी बहन अनामिका के साथ रहती थी। अनामिका प्रियंका से हर चीज में आगे थी। पढ़ने लिखने से लेकर अच्छे संस्कार थे उसके अंदर। प्रियंका के माता पिता अनामिका पर जान छिड़कते और हमेशा दूसरों के सामने उसकी तारीफ किया करते थे। बस यही बात प्रियंका को बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर एक दिन दोनों बहनें सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं। अच्छे स्वभाव के साथ साथ अनामिका की आवाज़ भी बहुत मीठी थी, जिस वजह से वो सिंगिंग कंपटीशन जीत जाती है। प्रियंका इस बात से तिल मिला उठती है। फिर एक रात जब उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब वो अनामिका के खाने में जहर मिला देती है। उस खाने को खाते ही अनामिका के चेहरे पर बड़े बड़े घाव उभर आते हैं और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। अनामिका फर्श पर गिरकर छटपटाने लगती है। लेकिन वहीं बगल में बैठी प्रियंका धीमी मुस्कान में ये सब देख रही थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद अनामिका अपना दम तोड़ देती है। बाद में प्रियंका के माता पिता और दूसरे लोगों को लगता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से अनामिका की मौत हुई है। अपने पुराने पापों को याद करके प्रियंका पूरी तरह सहम जाती है। मुझे माफ कर दे अनामिका, उस समय मैं नादान थी। देख मैं तेरी बहन हूँ, मुझे जाने दे। जाने दो?
नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। तुझे तेरे पापों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसके बाद विकास प्रियंका को पहाड़ की चोटी से धक्का दे देता है। नीचे खाई में गिरते ही पत्थर से टकराकर प्रियंका के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते।